ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं कुंदन पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बजरंग बाण के बारे में बताने वाला हूँ। बजरंग बाण का प्रयोग अक्सर शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। अगर आप बजरंग बाण का सिद्धि कर लेते हो तो बड़े से बड़े भूत प्रेतों को किसी के भी शरीर से कुछ ही समय में हटा सकते हो। बजरंग बाण का पाठ जो लोग हर दिन करते हैं उन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। और बजरंग बाण बहुत सारे बीज मंत्रों का एक समूह है। और मैं बजरंग बाण में बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी का महिमा का गुणगान होता है। बजरंग बाण में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जी की कसम भी दी गई है। हनुमान जी को शपथ दी गई है उनकी कि आप हमारा ये काम कर दीजिए। जो भी मनुष्य इसे सिद्ध कर लेते हैं उनके सारे काम अपने आप ही बनने लगते हैं और उन्हें किसी का कोई डर नहीं रहता। जो लोग भगत होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो ओझा होते हैं, वो सब भी बजरंग बाण का जोर सिद्धि करते हैं। तो मैं आपको बजरंग बाण को सिद्ध करने का विधि विधान बताता हूँ। बजरंग बाण को सिद्ध करने के लिए आपको 11 दिन का अनुष्ठान करना होता है। किसी भी मंगलवार से आप अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हैं। आप सुबह या शाम को जाप कर सकते हैं। सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट कर सकते हैं और रात में 9 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जाप 12 बजे से आगे नहीं जाना चाहिए। और आपको सिर्फ 11 पाठ करना है बजरंग बाण का। और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है वो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपको हो सके तो एक लकड़ी का छोटा चबूतरा, जो चौकी भी बोलते हैं, पूजा की चौकी, वो ले लेना। उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना। एक हनुमान जी का आशीर्वाद मुद्रा वाला फ़ोटो रख लेना वहाँ पे। और आप आटा का 4 मुख वाला एक दीपक बना लेना। और कलावा जो हाथ में बांधते हैं उस कलावा की बत्ती बनानी है। तो आप चाहो तो अपने हाइट इतना नाप के बत्ती, उसका कलावा ले लेना, उसकी बत्ती बनाना है आप। और चमेली का तेल डालना उस दीपक में। जो आटे का आप दीपक बनाओगे 4 मुखा, उसमें चमेली का तेल डालना। और जब तक आप 11 बार हनुमान बाण का, जो बजरंगबली जी का बाण है, उसको पढ़ते रहोगे बजरंग बाण को, तब तक वो दीपक जलता रहना चाहिए। और साथ ही गूगल का धूप भी जलाना आप, जो पूरे साधना के समय जलता रहेगा। और गाय के गोबर का जो उपला रख लेना आप, उसके ऊपर कुछ लौंग, लड्डू रख लेना। 5 लड्डू कम से कम होने चाहिए। लाल लंगोट पहनना आप। जब भी आप मंगलवार से स्टार्ट करोगे तो लाल लंगोट पहन के ही पूजा करना। और लाल आसन पर ही बैठना, क्योंकि हनुमान जी को लाल ही लाल पसंद है। और आप रुद्राक्ष का माला रखना। और 11 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होगा। मांस मदिरा से दूर रहना होगा और पराई स्त्री की तरफ तो भूल से भी मत देखना। और रात को सोना भी ज़मीन पे है आपको, ठीक है। जब आप साधना के लिए बैठ जाएंगे तो गाय के गोबर के उपले के ऊपर 2 लौंग रखना, राम जी के नाम प्रणाम करके 2 लौंग रखना हनुमान जी के नाम से। और फिर 5 लड्डू का भोग लगाना हनुमान जी को। फिर आप पाठ शुरू करना। एक बात का ध्यान रखना आप कि पाठ एकांत में ही करना। जिस कमरे में आप पाठ करोगे वहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई आदमी नहीं कि आप पूजा कर रहे हो तभी फ़ोन बज जाए या कोई डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप उस कमरे में सोना भी नहीं। और भोग जो ऐसे आपने जो पहले दिन लगाया है तो वो प्रसाद खिला देना लोगों को। और बाकी दिन रोज़ रोज़ भोग नहीं लगाना है। बस आप जो दीपक जलाओगे, आटे का दीपक, वो हर रोज़ बदलना है। और वो आटा का दीपक जो पूजा के बाद या अगले दिन आप चाहो तो गाय को ज़रूर खिला देना। वो इधर उधर फेंकना नहीं, आटे का दीपक जो होगा उसको। और आटे का दीपक रोज़ बदलना है। और गूगल का धूप जलाना है आपको। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि बजरंग बाण जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए उच्चारण में। तो आप कोशिश करना कि साधना से पहले ही कुछ दिन 2-4 बार पढ़ लेना, उसको 2-4 बार सुन लेना आप कि लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, ताकि आपको कोई गलती ना हो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि पाठ से पहले जब आप पूजा पे बैठ जाओगे तो आपको पहले संकल्प लेना होता है। तो संकल्प कैसे लेना होता है हनुमान जी का, वो मैंने आज सुबह भी वीडियो डाला है।
हनुमान चालीसा वाला उसमें बताया है, तो वैसे ही संकल्प लेना है। संकल्प लेने का तरीका सेम होता है। और जब 11 दिन की आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो 12वें दिन आपको पूजा वूजा करके भगवान का भोग लगाना है। तो भोग लगाने के लिए आपको 12वें दिन, जो 11 दिन की साधना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अगले दिन 12वें दिन आपको गुड़, देसी घी और आटा का चूरमा बनाना है और उससे लड्डू बना के उसका हनुमान जी को पूजा जो करते हो 12वें दिन, तो वो भोग लगाना है और उस भोग को लड़कों में बांट के खिला देना है। और जब खिला दिया आपने तो समझ लो कि आपका जो है बजरंग बाण की सिद्धि मिल चुकी है और आप इससे अपना रक्षा कर सकते हो और किसी भी भूत प्रेत को हटा सकते हो। इससे किसी का आपका कोई काम रुका हुआ है, जैसे मान लो आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है या आपकी नौकरी नहीं हो रही है या आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, तो बजरंग बाण का जो है आप पाठ करोगे और बोलो कि हे बजरंग बली हमारा ये काम कर दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि बजरंग बाण जो है सीधा जाके उस काम पे लगेगा और आपका काम हो जाएगा। अगर कोई रुकावट होगी या मान लो किसी के ऊपर भूत प्रेत आ गया है और वो हट नहीं रहा है, तो जब आप बजरंग बाण वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो उन बुरी शक्तियों को जो है समझ लो कि सुई की तरह चुभने लगती है, कील की तरह चुभने लगती है चारों तरफ, और वो आपके आगे हाथ पैर जोड़ने लगती है, आपके आगे गिड़गिड़ाने लगती है कि हमें छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम अभी इसके शरीर को छोड़ के जाते हैं। लेकिन आपको पूरा बजरंग बाण का पाठ करके और भगवान बजरंग बली जी से रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है, हे बजरंग बली इस बुरी आत्मा को इसके शरीर से खींच के ले जाइए और उसको ख़त्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए उसको। अगर आपको किसी को कोई बीमारी हो गया है, देख एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि बजरंग बाण जो है वो ऐसा नहीं कि आपके पास 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो बजरंग बाण पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना होता है। बजरंग बाण हमेशा तब पढ़े जब आपको लगे कि कोई और रास्ता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, तब जाके आप बजरंग बाण का पाठ करें, क्योंकि बजरंग बाण ऐसा बाण है जो बहुत अचूक है। कलयुग में हनुमान जी जो है जो हम बहुत ही जागृत देवता है और अभी भी धरती पर रहते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी बजरंग बली जी से प्रार्थना करते हो एक बार भी पढ़ के तो काम आपका बहुत जल्दी होता है। तो बजरंग बाण में हनुमान जी को जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको कि कसम दी गई है काम करने के लिए। तो जब आपका काम हो जाता है तो काम होने के बाद छोटे छोटे कामों के लिए तो पहले उनको बजरंग बाण पढ़ना नहीं है। जब लगे कि आपकी मुश्किल है और एकदम विपत्ति आ गई है और वो ऐसे हट नहीं सकता है, तभी बजरंग बाण का पाठ करें आप, क्योंकि काम होगा ही होगा। तो इसके बाद आपको बजरंग बली से प्रार्थना करनी, काम हो जाने के बाद मंदिर में जाके कहीं पे कुछ भोग चढ़ा दें, लड्डू चढ़ा दें, 1 पौवा लेके, आधा किलो लेके, जैसा आपको ठीक लगे वैसा लेके भगवान को भोग जरूर चढ़ाएं, या और कुछ ना हो तो गुड़ और चने का प्रसाद ही चढ़ा दें, लेकिन चढ़ाएं ज़रूर। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमसे गलती हो गई है और पढ़ने में हमारा बजरंग बाण पढ़ने में कोई गलती हो तब भी माफ़ कीजिए, और हमने आपसे ये काम कराया इसके लिए भी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत थी, बहुत कष्ट में थे हम, इसलिए हमने आपसे ये काम कराया है। तो हनुमान जी तो बहुत भोले भी हैं, 2 मिनट में माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है हनुमान जी से काम ज़बरदस्ती कराया जाता है, तो उनको कसम दे के, तो इसलिए हनुमान जी काम तो कर देते हैं लेकिन फिर भी नाराज़ रहते हैं। तो आप उनको पूजा करके प्रार्थना कर दो कि हे बजरंग बली जी हमें काम बहुत ज़रूरी था इसलिए हमने आपसे काम करवाया, हमें माफ़ कीजिए, तो फिर हनुमान जी माफ़ भी कर देते हैं और हनुमान जी की कृपा आपकी बनी रहती है। तो एक चीज़ बता दो आपको कि सिद्धि करने के बाद, बजरंग बाण का सिद्धि करने के बाद भी अगर हो सके तो कम से कम मंगलवार को और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें आप। अगर हो सके तो डेली हो पॉसिबल होगा तो 5 मिनट काम है, डेली भी पाठ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। डेली भी अगर पाठ कर सकें डेली कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी शक्ति बनती रहेगी। और अगर डेली ना हो पाए तो मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर पढ़ लें, इससे क्या होता है कि आपकी शक्ति बनी रहती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आप बजरंग बाण पढ़ के और एक बार फूंक मार देते सामने वाले पे, तो उस पर जो भी बुरी शक्ति होती है बस चुटकी बजाते ही हट जाती है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो तो आपको वाक सिद्धि मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है किसी को आशीर्वाद दे तो आप चल तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो बस आपने बोल दिया तो उसका काम ऐसे ही हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं वाक सिद्धि। तो जब आप हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ते हो तो ये आपको वाक सिद्धि भी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई कुछ पूछना चाहते, कोई मन में सवाल हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं।